Assalamu alaikum dear students, my dear friend, my name is Muhammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. टोपोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हिंट देख लें कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। लेट एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। मैं कहता हूँ लेट एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये जैसे कि मैं ले लूँ ये मेरी एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। अ सबसेट एन ऑफ एक्स एक सबसेट है, मैं ले रहा हूँ एन। किसका सबसेट है? किसका? एक्स का। इस एन को मैं कहूँगा कि ये नेबरहुड है एक पॉइंट एक्स का जो बिलोंग करता है एक्स में, ठीक है। मैं एक पॉइंट लेता हूँ एक्स का, ठीक है, और एक सबसेट है एन एक्स का। एन को एक्स का नेबरहुड कहूँगा अगर मुझे एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाए टा में, जो खुद एन में कंटेन हो जाए, ठीक है। एक्स एक एलिमेंट है एक्स का, ठीक है। एक सबसेट है एन जो सबसेट है एक्स का। इस एन को मैं कहूँगा एन इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। अगर मेरे पास एक ओपन सेट U फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट कर जाए सच डैट इस तरह के X बिलोंग करे U में, ठीक है। यानी X को कंटेन करने वाला मुझे एक ओपन सेट मिल जाए U, ठीक है, जो खुद कंटेन हो जाए N में। फिर मैं N को X का नेबरहुड कहूँगा, ठीक है बच्चों। एक्स का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपका एक n है, ठीक है, n है, इसमें एक एलिमेंट पड़ा है x। तो इस n को x का नेबरहुड कहूँगा अगर x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाए, यानी कि यानी एक ओपन सेट U मिल जाए जिसमें x बिलोंग कर रहा हो, और वो U आपका सबसेट हो इस n का। तो फिर मैं इस n को x का नेबरहुड कहूँगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गई? चलें एक दफ़ा दोबारा देख लें अगर नहीं समझ आई तो। x में एक एलिमेंट है x का, ठीक है। एक सबसेट है n, किसका सबसेट है? x का। इस n को मैं कहूँगा कि ये नेबरहुड है x का अगर x को कंटेन करने वाला मुझे एक ओपन सेट मिल जाए जो खुद कंटेन हो जाए उस n में। क्या मतलब कि अगर एक ओपन सेट मुझे फाइंड कर लूँ जिसमें x बिलोंग कर रहा है, और वो जो ओपन सेट है जिसमें x बिलोंग कर रहा है वो सबसेट हो जाए इस n का, तो इस n को मैं x का नेबरहुड कहूँगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल को देखते हैं जी। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एक्स को। अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U। अगर मेरे पास एक ओपन सेट U एग्जिस्ट कर जाए सच डैट कि x बिलोंग करे U में और U सबसेट हो किसका? n का।
ठीक है, यानी कि मुझे x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट U मिल जाए जो टा में पड़ा होगा, ठीक है, और वो सबसेट बन जाए एक n का, यानी वो खुद U कंटेन हो जाए n में। तो फिर मैं कहूँगा कि n जो है वो सेट एलिमेंट x का नेबरहुड है। जी, अब एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ x a b c। तो आपने ना जो नेबरहुड फाइंड करना होता है ना, वो x के एलिमेंट्स का नेबरहुड फाइंड करना होता है। अब टा है, उसमें एक टोपोलॉजी है जिसमें एम्प्टी सेट पड़ा है, a है आपका, a b है और आपका x है। ठीक हो गया। चलें जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ फाइंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए का आपने नेबरहुड फाइंड करना है। तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है कि x कोई एलिमेंट है जो x को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X को, ठीक है। तो एक सबसेट है n जो x का सबसेट है, तो n को मैं कहूँगा कि ये नेबरहुड है x का अगर x बिलोंग करे U में, यानी कि x को कंटेन करने वाला मुझे एक ओपन सेट मिल जाए जो खुद कंटेन हो जाए n में, यानी कि वो U जो है ना वो सबसेट हो n का। ठीक हो गया बच्चों। अब मुझे आपने सिंपल क्या देखना है, आपने ये देखना है कि ए का टा में देखें कि ए का कौन सा सेट ऐसा है जो सबसे छोटा सेट है जिसमें ए मौजूद है। तो ये है बच्चों को वन, ठीक है। जिस पॉइंट का नेबरहुड निकालना है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट टोपोलॉजी टा में वो निकाल लें आप, ठीक है। वो मैंने निकाल लिया ए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये डेफिनेशन है कि x सब से बिलोंग करे U में और U सबसेट हो n का। तो फिर n जो है ना वो x का नेबरहुड होगा। चलें जी, तो एलिमेंट मैंने a ले लिया, ये किसको बिलोंग कर रहा है, इसको, इस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। अब ये सेट सबसेट है किसका, आपने देखा कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसमें n में मैं ये लिख सकता हूँ दिस, क्योंकि हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n u भी वही है और n भी वही है। क्यों? क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे एक नेबरहुड मिल गया a का, वो कौन सा है आपका, ये वाला। अब दूसरा ढूंढता हूँ, ठीक है। a बिलोंग करता है a में और ये सबसेट है किसका, हाँ जी, अब इसमें देखें ए बी, ठीक है। तो ये देखें a कंटेन कर रहा है ओपन सेट U में और a जो है ये सबसेट हो गया इसका, a और b का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी है ये भी ए बी का, ए का क्या है, नेबरहुड है, ठीक है बच्चों। अब ए बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये सबसे छोटा है, यही तो हमने फाइंड करना होता है, टा में सबसे छोटा फाइंड कर लो और फिर क्या करना है, इस ओपन सेट को कंटेन करने वाले सारे सुपर सेट्स निकाल लें जिसका ये सबसेट हो, यानी टा में वो सारे आप सबसेट निकाल लें, वो सारे ओपन सेट निकाल लें जिसका ये सबसेट है, तो उसको कहते हैं सुपर सेट, ठीक है। तो ए बी जो है ना वो ए का सुपर सेट है। अब एक और भी है एक्स है, एक्स में बच्चों आपका ए तो पड़ा है ना, तो एक्स भी ये क्या है आपका, ये सबसेट है एक्स का। तो ए का सुपर सेट आपका क्या है, इस ए का सुपर सेट ये भी है और ये भी है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक ओपन सेट मिल गया ए जो सबसेट है एक्स का। तो इसका मतलब है
कि x भी a का नेबरहुड है। ठीक है बच्चों, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जिस पॉइंट का आपने नेबरहुड निकालना है ना, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट निकाल लें। ठीक है, कंटेन तो ये भी कर रहा था, ये भी कर, लेकिन मैंने सबसे छोटा निकालना है। फिर इस ओपन सेट को कंटेन करने वाले सुपर सेट निकाल लें। इसको कंटेन करने वाले सुपर सेट कौन से हैं? जो इससे बड़े हों, जिसमें ये सबसेट बन जाए। ये पड़ा है और ये पड़ा है। ठीक है, इसका सुपर सेट ये भी है और इसका सुपर सेट ये भी है। ठीक है, तो वो सारे जो होंगे सुपर सेट, वो सारे उस पॉइंट के नेबरहुड होंगे। ठीक है बच्चों, तो नेबरहुड ऑफ ए, टा में जो ए के नेबरहुड हैं वो ये हैं। ठीक है, इस टा के अलावा भी नेबरहुड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए सी कर लेता हूँ, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन ये भी इसमें ए सी भी आ जाएगा। ए बिलोंग करता है इस ओपन सेट में और ये सब सेट है किसका? ए और सी का। ठीक है, तो ए सी बी आपका ए का नेबरहुड है, लेकिन ये टा से बाहर है। अगर वो कहता है कि आप क्वेश्चन में दे दे के टा ये दिया हुआ है, इसके इस पॉइंट ए के नेबरहुड मुझे बताओ। ठीक है, तो वो फिर हम टा से ही निकालेंगे। अगर वो कहते हैं ऑल नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, तो फिर हम इस टा से बाहर भी चले जाएंगे, यानी इसके सबसेट जितने भी होंगे वो निकाल के उसमें देखेंगे कि किस किस सबसेट में ए पड़ा है, वो सारे आपके नेबरहुड होंगे। ठीक है, एक और बात कि अगर जिस पॉइंट का आपने नेबरहुड निकालना है, आप सेट में देख लें, ठीक है, कि वो पॉइंट किस किस सेट में पड़ा है, वो सारे उसके क्या कहलाएंगे? नेबरहुड कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं कहता हूँ कि पॉइंट बी, ठीक है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी, बी के नेबरहुड आर कौन कौन से हैं? तो आपने ये देखना है कि बी जो है ना, वो टा में किस किस सेट में कंटेन कर रहा है, यानी बी किस किस सेट में है। इसमें पड़ा है बी और एक्स में भी पड़ा है। ठीक है, तो ये बी के नेबरहुड हैं टा में। टा में बी के जो नेबरहुड हैं वो ए बी है और एक्स है। ठीक हो गया बच्चों, और नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी, सी के नेबरहुड क्या है? देखें सी किसको कंटेन कर रहा है, वो सिर्फ देखें इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, वो सिर्फ एक्स में है। किस में है? एक्स में। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेबरहुड है पॉइंट सी का, जो नेबरहुड है वो क्या है बच्चों? आपका एक्स है। ठीक है बच्चों, तो ये था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं कि उस सेट को कंटेन करने वाले सारे आप ओपन सेट निकाल लें, टा में जो पड़े हैं। ठीक है, अगर वो कहता है सारे नेबरहुड निकालें तो ओपन सेट से बाहर चले जाएं, इस एक्स के सबसेट निकाल लें, तो जिसमें ए होगा वो सारे ए के नेबरहुड होंगे, जिसमें बी होगा वो बी के नेबरहुड होंगे, और जिसमें सी पड़ा होगा वो सी का नेबरहुड होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपका ओपन सेट नेबरहुड किसी भी पॉइंट का निकालना हो तो आप क्या करते हैं कि टा में जाएं, उसमें उस पॉइंट को कंटेन करने वाले जितने भी आपको वो सबसेट मिल जाएं ओपन सेट, वो सारे उसके नेबरहुड होते हैं। और डेफिनेशन में क्या कहता था कि अगर x कोई एलिमेंट है x का, ठीक है, और एक सबसेट है n का, एक सबसेट है n x का सबसेट है, तो इस n को मैं कहूँगा कि ये x का नेबरहुड है। अगर x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाए जो खुद कंटेन हो जाए n में, यानी x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट u मिल गया जो u खुद कंटेन कर गया n में। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा
कि ए बिलोंग कर रहा था दिस में, और ए जो है ना वो सबसेट हो गया ए का, क्योंकि हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये भी नेबरहुड आ गया। अब ए था, इसको कंटेन करने वाला एक दूसरा सबसेट आ गया ए बी, ये भी नेबरहुड हो गया, ये भी नेबरहुड हो गया। ठीक हो गया बच्चों। और अगर आपने इसको नहीं देखना तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि फाइंड द नेबरहुड ऑफ ए, तो टा में जाएं, तो जिस जिस ओपन सेट में ए पड़ा होगा वो सारे उसके नेबरहुड होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।